चलिए आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन शुरू करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स है ना, हेडिंग डालो पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल के बारे में जैसे तुम लोगों ने 8th क्लास में भी थोड़ा बहुत कुछ पढ़ रखा होगा, 8th क्लास में पढ़ रखा होगा कि जो भी अपने पास में अलजेब्रिक टर्म और जो भी कांस्टेंट और वेरिएबल्स होते हैं उनको अगर अपन क्या करते हैं प्लस या माइनस साइन के साथ उनको कंबाइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक पॉलिनोमियल बन जाता है। ठीक है ना, तो अपन तो पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से, है ना। तो जो भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्या होता है, एक मिक्सअप होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स और कांस्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई साहब कांस्टेंट क्या होता है ना, वेरिएबल क्या होता है। ठीक है ना, इनके बारे में अपने को नॉलेज होना जरूरी है ना, इनके बारे में पता होना जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे किसकी, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए इसमें कुछ एक मतलब स्टार्टिंग की जो भी कुछ एक डेफिनेशंस है ना, बेसिक बेसिक वो अपन लिख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए कांस्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए यहाँ पे कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में लिखिए a symbol having a fixed numerical value, a symbol having fixed numerical value is known as constant, जिसकी वैल्यू फिक्स हो, है ना, उसकी वैल्यू जो जितना अपन ने बता दिया कि हाँ ठीक है देखो ये 3 है तो 3 को चेंज नहीं किया जा सकता, 3 रहेगा। सारी बात समझ में, जो भी अपन ने लिख दिया है और उसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, फिक्स हो जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट की अगर अपन बात करें, फॉर एग्जांपल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना 3.14 होता है। क्लियर है वाली बात। सिमिलर अगर अपन बात करें लीनियर कांस्टेंट की, है ना, ई जो होता है वो क्या होता है 2.7, है ना। या फिर जैसे अपन बात करें 3 हो गया, है ना, -3 हो गया, -5/2 हो गया, है ना, प्लस का 1/2 हो गया। ये सारे के सारे क्या है अपने पास, कांस्टेंट्स है, क्योंकि इनकी वैल्यूज क्या है बेटा, इनकी वैल्यूज फिक्स है। क्लियर है वाली बात। यस सर। ओके, नोट डाउन करो जल्दी से। दिस ऑल आर कांस्टेंट्स। तो ये हो जाएगा अपने पास कांस्टेंट्स, है ना। उसके बाद सेकंड नंबर पे अपन बात करेंगे वेरिएबल्स। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं वेरिएबल्स की। तो इसमें लिखिए a symbol which may be assigned, a symbol which may be assigned different numeric values, which may be assigned different numeric values is known as variable, is known as variable। तो देखिए भाई, वेरिएबल के केस में बात करें तो जैसे इसका एक इजी सा एग्जांपल है, सबसे अच्छा एग्जांपल जो आज तक मैं देता आया हूं, क्या हो जाएगा भाई, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होती है वो क्या होती है, हमेशा वेरिएबल होगी। इस सर्कमफेरेंस को किसी से भी अगर अपन किसी भी
सिंबल से अगर डिनोट करें, जैसे मान लो कि इसको डिनोट किया अपन ने सी फॉर सर्कमफेरेंस, है ना, तो वो क्या आती है अभी, सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है, अगर रेडियस आर है तो क्या हो जाती है बेटा, 2 pi r. दैट इज 2 पाई आर। ओके, तो ये क्या होगी, सर्कमफेरेंस होगी, क्लियर है वाली बात। अब इसमें वेरिएबल कौन कौन है भाई, इसमें आर जो है, आर फिक्स थोड़ी ना है, कोई भी सर्कल होगा उसके अंदर आर क्या होता जाएगा, जैसे जैसे अपन सर्कल को बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे आर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, है ना। जो भी सर्कल होगा, हर एक सर्कल का क्या होगा, रेडियस तो डिफरेंट होगा, हर एक सर्कल का रेडियस क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन अपन फॉर्मूला ऑलवेज यही यूज करते हैं 2 पाई आर। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, sir. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 पाई आर है, इसमें कुछ ना कुछ वेरिएबल है ना, कि ये जैसे जैसे ये वेरी करेगा वैसे वैसे सर्कमफेरेंस जो वेरी करती जाएगी। चलिए, तो इसका मतलब यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, 2 और पाई, ये दोनों कैसे हैं, Constant. Fixed. कांस्टेंट्स है ना। एंड सी एंड आर आर, सी और आर ये दोनों कैसे हैं बेटा, Variable. वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं आर की वैल्यू चेंज करूंगा, भाई आर की वैल्यू चेंज होगी यहाँ पे, है ना, सर्कल के अकॉर्डिंग आर चेंज होता जाएगा। तो जैसे जैसे अगर आर चेंज होगा तो आर यहाँ पे जैसे पहले अपन ने 1 पुट किया तो ये 2 पाई हो जाएगा, जैसे 2 पुट किया तो ये 4 पाई हो जाएगा। इसका मतलब ये कंप्लीट वैल्यू किसका है, सी का है। इसका मतलब आर अगर चेंज होगा तो सी भी चेंज होगा। तो इसका मतलब जो चेंज होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस। Sir, theta variable है. नहीं, थीटा जो है उसके बारे में अपन बता नहीं सकते बेटा। थीटा जो है उसकी वैल्यू जो है वो कुछ ना कुछ हर बार अपन क्या रख सकते हैं, अलग रख सकते हैं। जैसे थीटा को इन जनरल अपन एंगल में रखते हैं अपन, आ रही बात समझ में? थीटा को अपन इन जनरल एंगल में यूज में लेते हैं, ठीक है। और वैसे थीटा कहीं भी यूज कर सकते हैं, तो वहां पे मेंशन किया जाएगा कि थीटा क्या है। जैसे अगर अपन एंगल सिस्टम में अगर अपन बात करें थीटा की, तो थीटा क्या होगा, वेरिएबल होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। वो कुछ अलग अलग होगा। तो वो अब अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिक देख रहे हैं, क्योंकि सर्कमफेरेंस को तो अपन इन जनरल क्या लिखते हैं, 2 पाई आर लिखते हैं, वो तो अपने को पता है पहले से, वो डिफाइंड चीज है। अब थीटा कहीं पे भी लिखा होगा, तो अब अगर थीटा उसने मेंशन कर दिया किसी क्वेश्चन में और उसके बाद उसने पता चला थीटा की कुछ फिक्स वैल्यू ले ली, तो वहां पे फिर थीटा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर है वाली बात? तो अपने को बेसिक समझना है इसका कि वेरिएबल कौन होगा, जिसकी वैल्यू क्या हो रही हो, वहां पे जहां पे भी उसको यूज किया हुआ है, जिस भी सिंबल को अपन ने यूज किया है, उस सिंबल की अगर एक से ज्यादा वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, Variable. मोर देन 1 अगर वैल्यू आ रही है ना, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? वहां पे अपन कोई भी सिंबल होगा उसकी बहुत सी वैल्यूज अगर अपन रख सके तो वो वेरिएबल हो जाएगा। अगर एक ही फिक्स वैल्यू दे रहा हो तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, sir. ओके, हो गया नोट डाउन बेटा? Yes, sir. ओके, उसके बाद हेडिंग डालो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखिए, a combination of constants and variables a combination of constants and variables connected by plus माइनस डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन, है ना। प्लस हो या माइनस हो या डिवाइड हो या मल्टीप्लीकेशन से क्या कर रखे हो, उनको उनका कॉम्बिनेशन कर रखा हो,
a combination of constants and variables connected by plus, minus, multiplication and divide is known as an algebraic expression. Is known as an algebraic expression. ओके इसका मतलब algebraic expressions अगर अपन देखना चाहें तो जैसे हो गया x plus 2 हो गया 2x square plus 4x plus 2 हो गया है ना एक्सेट्रा या फिर ऐसे लिख दो 2y plus 4 लिख दो ये सारे के सारे क्या हैं algebraic expressions क्लियर है वाली बात Yes, sir. उसके बाद लिखिए नेक्स्ट टर्म्स ऑफ एन algebraic expression terms of an algebraic expression तो इसमें लिखिए the parts of algebraic expressions the parts of algebraic expression separated by plus or minus sign plus or minus sign is known as a term of algebraic expression मतलब यूज तो इसमें क्या होते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवाइड प्लस माइनस सब यूज होते हैं लेकिन प्लस और माइनस साइन से जो सेपरेटेड होंगी है ना उनको अपन क्या बोलेंगे पर्टिकुलर टर्म बोलेंगे जैसे ये वाली एक टर्म हो इसके अंदर क्या हो रहा है यहाँ पे 2 और x पर के बीच में मल्टीप्लिकेशन भी अप्लाई हो रहा है लेकिन ये क्या है ये एक कंबाइंड ये एक टर्म है क्योंकि उसके बाद प्लस साइन है फिर उसके बाद देखिए ये एक दूसरी टर्म है ना ये एक क्या है तीसरी टर्म फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड इसका मतलब ये जो भी algebraic expression इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 3 जैसे इसकी अगर अपन बात करें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2 इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2 है ना मतलब प्लस और माइनस साइन से जो सेपरेटेड होंगी उन्हीं को अपन क्या बोलेंगे एक पार्ट को अपन क्या बोलेंगे एक टर्म बोलेंगे ये वाली बात बेटा Yes, sir. Sir, division sign से नहीं डिवीजन से भी कोई दिक्कत नहीं बेटा यहाँ पे अगर डिवीजन का एक्सप्रेशन लिखना चाहो तो x is divided by 2 plus 3x स्क्वायर ये देख लो जैसे तो ये डिवाइड आ गया तो अभी ये वाला एक टर्म है और ये एक टर्म Okay, sir. क्लियर है बेटा Yes, sir. ओके जैसे कि अगर अपन बात करें ये लिखा हुआ है अपने पास मान लो कि अपन ने लिख दिया 4 plus 9x minus 5x square and plus xy by 2 है ना तो ये एक algebraic expression है ये क्या है अपने पास एक algebraic expression है containing 4 terms ये एक algebraic expression हो जाएगा containing 4 terms क्लियर है वाली बात Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा इतना जल्दी कैसे आ गए बेटा Sorry, sir, late entry in class. काहे बेटा इतना लेट कैसे हो गए सर एक्चुअली मेरी हेडेक हो रहा था तबीयत सही नहीं थी तो मैं मेडिसिन लेके सो गई थी सर इट्स ओके बेटा चलिए तो ये हो जाएगा अपने पास में क्या an algebraic expression containing 4 terms
नेमली 4 9x माइनस ऑफ 5x स्क्वायर एक्स वाई बाई 2 है ना, ये अलग अलग ये टर्म्स हो जाएगी। और टर्म जो होती है वो ऑलवेज विद साइन आती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे इसका साइन कैसा है, इस टर्म का साइन पॉजिटिव है, इस टर्म का साइन भी पॉजिटिव है, इस टर्म का साइन नेगेटिव है, तो ये विद नेगेटिव साइन है। क्लियर है वाली बात, जैसे ये वाली टर्म पॉजिटिव होती है पॉजिटिव। क्लियर हुआ ये अच्छे से बेटा? Yes, sir. ओके। हो गया नोट डाउन बेटा? No, sir, one Yes. minute. Yes, sir. ओके। उसके बाद हेडिंग डाली बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ ए टर्म। कोएफिशिएंट ऑफ ए टर्म। तो इसमें अपन क्या है कि कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसीडर करेंगे, तो अपन बोल देते हैं कंसीडर एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसीडर कर लो, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो इसमें फर्स्ट टर्म अपने पास, फर्स्ट टर्म अपने पास कौन सी है बेटा? 2x square. 2x स्क्वायर। 2x The second term is minus 3x Minus 3 minus of 3x, and third term is 5. plus is 5। क्लियर है बेटा जी? yes. Yes, sir. आ रही क्या बात समझ में? Yes, sir. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म की अगर अपन बात करें, इन फर्स्ट टर्म में अपने पास ये जो भी अपने पास क्या है, इन द फर्स्ट टर्म 2 is, in the first term 2 is the numerical coefficient, 2 is the numerical coefficient is the numerical coefficient, है ना? 2 जो है वो क्या हो जाएगा? Numerical coefficient. Numerical coefficient. Numerical coefficient and x square is the literal coefficient. So what is literal coefficient? बेटा ये तो लिखा है अपन ने, है ना?
लिटरल कोफिशिएंट क्या होगा बेटा, जो अपने पास वेरिएबल जो गिवन होगा, है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, लिटरल कोफिशिएंट बोलेंगे इस टर्म के लिए। फॉर द फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर इज द लिटरल कोफिशिएंट एंड 2 इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है ना, ये इसकी बेसिकली अपन कहना चाहेंगे कि डेफिनेशन ही ये है। ठीक है ना, जो भी वेरिएबल पार्ट जो होगा, वेरिएबल पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, लिटरल कोफिशिएंट बोलेगा फॉर दैट टर्म, है ना। ओके, Yes, sir. Yes, sir. similar for the second term, minus 3 is Numerical coefficient. numerical coefficient and the x is Literal coefficient. literal coefficient. है ना? उसके बाद नेक्स्ट इन द थर्ड टर्म 5 जो है वो क्या हो जाएगा बेटा जी, Numerical coefficient. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड लिटरल कोफिशिएंट इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x है, दैट मींस इसको अपन क्या बोल सकते हैं, x टू द पावर 0 इज Literal coefficient. इज दैट क्लियर? Yes, sir. नोट डाउन करो बेटा। Yes, sir. Sir, done. डन, Yes, sir. ओके बेटा। उसके बाद लिखिए जरा, नेक्स्ट हेडिंग डालो, लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स, हाँ, लाइक टर्म्स, है ना। तो लिखिए, the terms having same literal coefficient, the terms having same literal coefficients are known as like terms, है ना। जिनका literal coefficient क्या होगा, सेम होगा, वो टर्म्स कैसी हो जाएंगी, like terms हो जाएंगी। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. For example, 6x cube minus 2x cube, x cube 1/4x cube, ये सारी की सारी कैसी हैं, Like the. are like terms. Okay, Sir, done.
Okay. उसके बाद unlike terms, unlike terms, the terms having different little coefficient. like term का अपने को पता चल गया तो अपन unlike terms के बारे में अपन बोल ही सकते हैं क्या? The terms having different little coefficients are unlike terms, है ना? For example, 7x ले लो, 2x square, 4x cube, 1/2. ये कैसी टर्म्स है? Unlike. Unlike terms. Okay. Sir, done. Okay. उसके बाद हेडिंग डालिए पॉलिनोमियल्स. ये बेसिक डेफिनेशंस थी जो पॉलिनोमियल में अपने लिए यूज आने वाली थी, है ना? तो वो डेफिनेशंस अपने देख लिए, तो अब पॉलिनोमियल को समझना अपने लिए इजी हो जाएगा. पॉलिनोमियल्स तो लिखिए an algebraic expression fx of the form fx is equals to of the form fx is equals to a0 या a नॉट जिसको बोलते हैं अपन a1x to the power 1 a2x to the power 2 plus a3x to the power 3 plus dash 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 a(n)x to the power n of the form this where a0 a1 a2 a3 a4 dash 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 an all are real numbers है ना? ये जो भी अपने पास a0 a1 a2 a3 अप टू an ये सारे के सारे कैसे होने चाहिए? रियल नंबर्स एंड the index of and the powers of variable x या variable x, the powers of variable x are non-negative integers. Non-negative integers is called a polynomial in terms of x.
and the highest power of variable x is the degree of polynomial। तो यहाँ पे ये जरूर नोट कर लेना, जो भी पावर्स होती है वेरिएबल की, जो भी पावर्स होंगी वो कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर के अलावा अगर कुछ भी पावर आ रही है इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, sir. ओके, नोट डाउन करो बेटा। Yes, sir.